Hello students, so this is question number 15, and in this question we have AP, which is the bisector of angle A. AP is the bisector of angle A. So angle A has been divided into two equal parts, and CQ is the bisector of angle C, that is this part and this part are equal. Okay, and ABCD is a parallelogram, and we have to prove that this, that is a APCQ is a parallelogram. I have to prove that this quadrilateral is a parallelogram, right? So इस सम का कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ आर वी गोइंग टू प्रूव दैट दिस इज़ अ पैरेललोग्राम? हम पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, तो इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं. क्या प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं? आपको पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, diagonals of parallelogram are, yeah, they bisect each other, are bisectors, or you can say they bisect each other. तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो पैरेललोग्राम होता है, करेक्ट? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम कहलाता है. तो इस पैरेललोग्राम, इस क्वाड्रिलेटरल को जो येलो कलर में मार्क किया है, इसको अगर मुझे पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. अच्छा, इसके डायगोनल्स तो यहाँ पे डायग्राम में बने हुए नहीं है तो बनाने पड़ेंगे. एक डायगोनल तो मुझे दिख रहा है वेरी क्लियरली, उन्होंने बनाया है. ये PQ एक डायगोनल है हमारे इस क्वाड्रिलेटरल का. और दूसरा जो है, एक मिनट, सॉरी, या इस ईयर प्लीज़, यहाँ पे देखिए, जो दूसरा है AC वो हमें बनाना पड़ेगा. तो मुझे ये प्रूफ करना है कि AC और PQ जो एक दूसरे को मिल रहे हैं सपोज O पे, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. तो मैं AC और PQ बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये प्रूफ करने के लिए मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि OA इक्वल है OC के. मतलब टू प्रूफ, मुझे प्रूफ क्या करना है एक्चुअली में, मुझे प्रूफ करना है OA इक्वल है OC के, मतलब AC वाला डायगोनल बाइसेक्ट हुआ. और मुझे ये भी प्रूफ करना है कि OP इक्वल है OQ के. ठीक है, ये भी प्रूफ करना है. तो क्या प्रूफ करना है वो समझ में आ गया. मुझे डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो प्रूफ करूँगा, और फिर बोल दूंगा कि ये एक पैरेललोग्राम है. तो चलो कैसे करेंगे, ध्यान देना. वेरी इजी सम, प्लीज़ पे अटेंशन, वेरी इजी. कंस्ट्रक्शन में आप लिख लेना, ज्वाइन AC विच इंटरसेक्ट BD एट O. ठीक है. अब मुझे बताओ, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ व्हाट? इट इज़ अ पैरेललोग्राम. तो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब जो BD ने है AC को बाइसेक्ट किया होगा. देयरफॉर आई कैन से दैट OA इज इक्वल्स टू OC. क्यों OA इज इक्वल टू OC? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो OA इक्वल्स टू OC जो हमें प्रूफ करना था वो उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो बड़े पैरेललोग्राम का भी डायगोनल है. बड़े पैरेललोग्राम का डायगोनल है ये AC, तो ऑब्वियसली वो बाइसेक्ट हुआ होगा यहाँ पे O पे. पैरेललोग्राम है तो डायगोनल बाइसेक्ट होता ही है. AC किसका डायगोनल है? ABCD का. और हमारे छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल का भी है, लेकिन अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ. तो इन पैरेललोग्राम ABCD आई कैन से दैट OA इक्वल्स टू OC है, क्योंकि डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ईजी था करने के लिए. अब मुझे OP इक्वल्स टू OQ प्रूफ करना है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा. ये दोनों ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो OP इक्वल्स टू OQ आ जाएगा. तो चलो चालू करते हैं, कैसे करेंगे, इन दोनों को इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे इक्वल, वो देखते हैं. अब ये तो मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है, तो मैं क्या कहता हूँ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं करते. चलो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं करते, मतलब मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है. इंस्टेड ऑफ मेकिंग दीज टू ट्राइंगल्स इक्वल, मैं दूसरे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पसंद करूँगा. तो कौन से वो ट्राइंगल्स होंगे वो उसको मैं अभी हाईलाइट करने वाला हूँ.
प्लीज़ पे अटेंशन। देखो मैं इस ट्राइंगल को, हाँ इस ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा। कैसे? प्लीज़ पे अटेंशन। बहुत इजी रीजंस आ जाएंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट करना काफ़ी इजी होगा। कैसे करेंगे? पहला रीज़न AD इज इक्वल टू BC, बराबर। पहला रीज़न AD इज इक्वल टू BC। दूसरा रीज़न ये होगा कि ये पहला रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट ध्यान से देखो। क्या मैं कह सकता हूँ एंगल A इक्वल है एंगल C के? यस। अच्छा, एंगल A बाइसेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ? क्वेश्चन में दिया है AP ने बाइसेक्ट किया था, तो एंगल A को मैं लिख सकता हूँ डबल ऑफ दिस एंगल। वेरी गुड। तो एंगल A को मैं लिखने वाला हूँ डबल ऑफ एंगल DAP, और एंगल C को मैं लिखने वाला हूँ डबल ऑफ एंगल ये वाला, क्या नाम है इसका? BCQ, क्योंकि CQ ने उसको बाइसेक्ट किया। और ये 2 कैंसिल, तो एंगल DAP इक्वल हो गया एंगल BCQ के। ये हमारा सेकेंड रीज़न हुआ। दिस इज़ माय सेकेंड रीज़न, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे किया? आसान था। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो ऑपोजिट के हाफ्स भी इक्वल होंगे। इक्वल एंगल्स के हाफ एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये DAP इक्वल आ गया BCQ के। क्यों? क्योंकि एंगल देखो ना, एंगल A को मैंने लिखा ना डबल ऑफ दिस, एंगल C को भी लिखा डबल ऑफ दिस, 2 कैंसिल हो गया। तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों इक्वल मिल गई, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। तो 2 रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न क्या होगा? मुझे 3 रीज़न चाहिए ना ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तीसरा रीज़न बहुत इजी है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाइंस पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम के। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि AD और BC पैरेलल है? देखो थर्ड रीज़न मैं कैसे ला रहा हूँ। आई एम गोइंग टू से दैट थर्ड रीज़न AD पैरेलल है BC के, और BD को ट्रांसवर्सल ले लो, BD एज ट्रांसवर्सल, तो आपको एक Z दिखेगा जो कि होगा ये वाला, ये जो है ये वाली एंगल, मतलब एंगल ये और ये वाली एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगी। मतलब एंगल ADP इक्वल होगा किसके? CBQ के। देखो मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एक रीज़न डायरेक्ट था, 2 रीज़न हमें खुद सोचने पड़े। दूसरा रीज़न कौन सा था, याद है ना? ये वाला, बाइसेक्टर से आया था, बाइसेक्टर से। और तीसरा रीज़न ये रहा जो अभी अभी हमने ऑल्टरनेट एंगल्स कहा, ये तीसरा रीज़न है। तो अभी ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अगर ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से हम कुछ तो कह सकते हैं। हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों किए? वी विल से ट्राइंगल ADP कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे? ADP कॉन्ग्रुएंट हो गया CBQ से। बाय विच टेस्ट? बाय ASA टेस्ट। और ASA टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट क्यों किए? ऐसे ही तो कॉन्ग्रुएंट नहीं करते हैं। तो मुझे कहना था कि DP इक्वल्स टू BQ, ये मुझे चाहिए था। ये मेरे सम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप था, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। यही सम का लॉजिक है। एक बार आपको DP इक्वल्स टू BQ लाना है। वो कैसे? वो पिंक वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके। एक बार ये आ गया ना, ये अगर आ गया, अब मुझे बताओ क्या आपको ये पता है? अच्छा, भूल तो नहीं कि हमें क्या प्रूफ करना है? हमें OP इक्वल्स टू OQ प्रूफ करना है। मुझे प्रूफ करना है ये जो हमारा OP है, देखो डायग्राम में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, OP इक्वल प्रूफ करना है OQ के। मुझे बताओ क्या OD और OB इक्वल है? OD और OB इक्वल हैं क्या? हाँ हैं, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल बाइसेक्टर देखो ना। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये देखो ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो हमने OA इक्वल टू OC तो हमने देखो यहाँ पे बोल दिया था, डायरेक्ट बोला था, क्योंकि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट। तो उसी तरह से OB इक्वल्स टू OD भी तो होगा, बराबर है कि नहीं? लेकिन OD को मैं 2 पार्ट्स में लिख सकता हूँ, राइट? OD को ब्रेक करो, OD को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? DP प्लस OP। अच्छा, OB को ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? OB को ब्रेक करेंगे तो डायग्राम में देखो, डायग्राम में लिखेंगे उसको BQ प्लस
ओ क्यू। अब आप मुझे बताओ, इक्वेशन जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन कही, ये जो मेरी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन से डी पी और बी क्यू कैंसिल हो रहे कि नहीं हो रहे? देखो ना, ये इक्वेशन से डी पी और बी क्यू इक्वल है तो कैंसिल हो गए, तो हमें ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू मिल गया, करेक्ट। और हमें यही तो प्रूफ करना था, देखो हमें ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया था, बड़े बड़े इक्वल कर दिए, ये देखो बड़े बड़े इक्वल कर दिए जो कि ऑलरेडी इक्वल थे, बस बड़ों को, ये बड़े साइड्स को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, ठीक है। ये जो मेरा ओ डी था, ये मेरा ओ से लेके डी था, ये देखो ओ डी, उसके बीच में कहीं पी आता था, तो मैंने पूरे ओ डी को लिखा डी पी प्लस ओ पी। उसी तरह से मेरे पास जो ओ बी था, उसके बीच में कहीं पॉइंट था क्यू, तो मैंने ओ बी को लिखा ओ क्यू प्लस पी क्यू। अब डी पी और बी क्यू कैंसिल होने की वजह से ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू आ गया। वेरी गुड। अब इधर देखो, अब मैं ये सब रब कर रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अभी अभी हमने क्या प्रूफ किया। जस्ट नाउ हमारा जो सम था वो हो चुका है, बट वो कैसे हो चुका है, एक लास्ट पॉइंट जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसको मैं समझाने वाला हूँ। हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है एक पैरेललोग्राम है, और मैंने कहा था इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ऐसा प्रूफ करना होगा। तो इसके डायगोनल्स कौन थे, ये एक ए सी डायगोनल था और एक ये पी क्यू डायगोनल था, जो दोनों ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे बोला था क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है, और अभी अभी बहुत सारी मेहनत से मैंने ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू भी प्रूफ किया। देखो ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू भी प्रूफ किया। देयरफॉर आई विल से डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए पी सी क्यू, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम. So it was very easy, right? Thank you. Watch it once again.